Now, Priyanka, in addition, one of the things that we're going to do through the day is we're going to call some of the real heroes in the field. We met them earlier, but some of the people who've really gone out and made a difference. So should we welcome onto the stage Asha Sikarwar, who's been out there in Morena and the most rural parts of Madhya Pradesh, really making a difference. And actually making a hands-on difference. Asha Sikarwar. Okay. He's doing it. Go. Hi, Asha. Hi. Asha, pleasure having you with us. कैसे आशा जी? आइए. Please, Asha. So, Asha ji, before we start talking about what we think we can do about the problem, let's just very quickly take a look at her career, at the work that you've been doing. "44 years old, lawyer, domestic abuse survivor, activist, single mother. Meet Asha Sikarwar. A rather familiar face in remote villages of Madhya Pradesh and Rajasthan. बहुत अच्छी हैं दीदी। 12 साल में मेरी शादी हो चुकी थी। ससुराल वाले मुझे परेशान रखते थे, तो फिर मैंने माँ से आके बोला, तो मेरी मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया वहाँ पर। तो रात में वो आए तो जोर जबरदस्ती से ले जाना चाहते थे, तो यहाँ पर मम्मी ले गए, तो दीदी ने हमारी बहुत हेल्प की। Asha's work and activism for the girl child is as much known for its sheer commitment as for its outspokenness. Her core energy, though, goes into stamping out illegal sex determination tests to which millions of girls fall victim to, killed in the womb. Like all others who have walked the path of change, Asha too has her share of personal battles and ghosts. She is a single parent to her 13-year-old daughter, with who she had walked out of a marriage after suffering years of domestic violence and mental harassment. जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा हैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप खुद नहीं चल सकते रास्ते पे, या आपकी बेटी को आप रास्ते पे नहीं ले जा सकते। सो मैं इन फ्यूचर में बोलती थी, मैं प्रूफ करके दूंगी कि मेरी बेटी को मैं अकेला बड़ा भी कर सकती हूँ, ये कोई सपोर्ट भी नहीं होता। तो आशा जी, आई एम सो हैप्पी कि आप यहाँ पर आ सकी। इनफैक्ट यू नो विक्रम, आशा जी की हर ओन स्टोरी इज कम्प्लीटली सो इंस्पायरिंग। आपकी 13 साल की बेटी है, बट मोर देन दैट, द वन थिंग दैट we met at the press conference, if you remember. Yes. The one thing that I am most amazed with that you do is, you know, sex determination clinics में आप खुद चली जाती हैं, आप वहाँ पे बहुत रेड्स करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। शुरुआत में जब मैंने 2000 का जब सेंसर डिक्लाइनिंग हुआ था, उस समय हम लोगों ने जो स्टडी और रिसर्च किया था, उसमें ये निकल कर आया था कि अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के ऊपर किसी का इतना ध्यान नहीं है। और जो पहले एक ध्यान आता था कि पहले साइन होते थे कि आपको ड्रीम में क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, तो जेंडर वाइज जो साइन होते हैं उसके आधार पर था। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स आई, तो टेक्निक्स ने इजीली डॉक्टर्स इस चीज़ को अपना पेशे में इलीगल सेक्स सिलेक्शंस करने लगे। तो मुझे लगा, और उसका लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, तो ये चीज़ हुआ। मुझे लगा कि डॉक्टर्स के पास में आकर वो बहुत इजीली वहाँ पर पहले 2 और 4 हज़ार रुपये में, 5 हज़ार रुपये में सेक्स सिलेक्शंस करा रहे थे। फिर हम लोगों ने इसमें 2005 में जब रेड डाला मिस्टर अगनानी के साथ मिलकर, सारे सेंटर्स हम लोगों ने क्लोज किए और उसको बंद कराया, बिकॉज लॉ इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी मस्ट। जब नहीं था तो हमने रेड डालने के बाद में फिर हमने स्टेट में अपील किया, स्टेट से वो लोग रीओपन करा के लेकर आए। बट लॉ ये बोलता है कि आप जब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, जब आपके पास में सेंटर में फॉर्म एफ मेंटेन नहीं है, आप सर्टिफिकेट्स नहीं है, फॉर्म एफ में लिख नहीं रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी का सिग्नेचर्स नहीं ले रहे हैं, ये सब प्रियंका इतना बड़े पैमाने पर था और इजीली बोल देते थे। तब जाकर कई हमने उनको डॉक्टर्स को बंद कराया, उनके सेंटर्स को बंद कराया। फिर एक हंगामा जो खड़ा हुआ मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, जो स्टेट ने रीओपन कराया, तो फिर उसमें मैंने एक PIL लगाया था, जो मध्य प्रदेश में एक PIL लगाया। और वो PIL को भी ये रहा कि मुझे 1 साल तक हाई कोर्ट के धक्के खाने पड़े, अप एंड डाउन। फिर बाद में वो जब चीफ जस्टिस ने उसको एक्सेप्ट किया, तब मुझे लगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और मतलब 2000 या 4000 रुपये में आपको अगर पता चले कि आपकी बेटी होने वाली है, यू कैन किल देम। यस,
यस इजीली वहां पर आपको और ये एक business बन गया। ये एक बिजनेस बन गया था क्योंकि ये विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में हो रहा था कि मुझे लड़की नहीं चाहिए और आपको लड़की करनी मतलब उसको आपको सेक्स पैसे बनाने हैं। पैसे बनाने। तो ये दोनों के साथ में इतना अच्छे से वो अपना धंधा बना के चला रहे थे जिसकी कोई हद नहीं, एक सीमा था। वो बोलते कि 5,000 दो, 50,000 रुपए बचाओ अपने लड़की की ये ऐसे शादी। एड्स भी निकले थे कि अभी आप 5,000 दीजिए और बाद में 50,000 आप बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब अगर कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसका एक मुख्य कारण यही है डाउरी? लोग डाउरी से बचना चाहते हैं? देखिए, एक डाउरी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डाउरी के साथ जुड़ती हैं। जो आप गांव में जाकर बात करेंगे तो बोलेंगे भाई मुझे मेरी इज्जत का खतरा है यदि लड़की ने किसी दूसरे से शादी कर ली तो। एक गांव में ये सिस्टम भी है, भाग गई तो वो ये नहीं बोलते कि वो शादी कर ली, वो बोलते हमारी लड़की भाग जाएगी कहीं तो, और किसी ने छेड़ दिया तो, और फिर वो एक लड़की के ऊपर वो पैसा सोचते हैं कि ये इन्वेस्ट करना है, यदि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है बिकॉज इसका मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो उसको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं देंगे। आप देखेंगे कहीं भी, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर देखी हूँ कि लड़की को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, और लड़के को प्राइवेट स्कूल में अगर उसको पढ़ाएंगे तो और नहीं तो जहाँ स्कूल में 5वीं क्लास तक है तो बस वहीं तक पढ़ाने के बाद में ड्रॉप आउट कर देंगे, क्योंकि 8वीं के बाद में गांव से बाहर जाना तो पता नहीं किसने छेड़ दिया क्या कर दिया, तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी, हमारी तो पगड़ी नीचे हो जाएगी। और सबसे बड़ा काम है कि उनको ये दिखाई देता है कि इतना बड़ा दहेज, अभी तो एक सभी के लिए सो कॉल्ड कि एक ये बन गया, शान की बात हो गई है कि पहले जो 1-2 लाख रुपए में शादी हो जाती है, अब गिरे से गिरा परिवार भी 5 लाख रुपए अपनी लड़की की शादी के लिए रखता है। तो अगर आपको लगता है कि लोगों का अगर व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपको लगता है कैसे लगता है कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कि देखिए, एक तो गांव लेवल पर जो एक बोला जाता है प्रियंका कि आप लड़की पैदा करती हैं, बायोलॉजिकली वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो हमने गांव में जब ये सिस्टम बताया तो गांव में पहले बोलते अरे ये इसको तो लड़की लड़की होती है, तब वो गांव के लोग बोले कि अरे हम तो इसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है, आपका बेटा जिम्मेदार है कि हमको लड़का होगा या लड़की होगी। तो वो चीज़ फिर हमने कम्युनिटी के लोगों को जो अवेयर किया, वहाँ बैठकर उनको अवेयर किया कि हम यदि आप थोड़ा बहुत अर्न करेंगे, डिसीजन मेकिंग में आएंगे, पंचायत लेवल पर मीटिंग में बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक संगठन जो बनाया था जागो सखी संगठन, तो पहले वो लड़कियां औरतें घर से बाहर तक नहीं निकलती थी। हम लोग जब मिलने के लिए जाते थे, क्या तुम बहन जी हमारे घर की औरतों को बिगाड़ दोगी, जो तो निकल जाएंगी घर से बाहर, फिर का लौट के आती, इस तरह से बातें करती थी। नहीं, लेकिन ये बात बहुत लोग नहीं जानते, which is like it's news for a lot of people that the sex of a child is determined by the man, Yes. not by the woman. बहुत सारी औरतों को जब उनकी सिर्फ बेटियां होती हैं कह दिया जाता है कि इसकी तो सिर्फ लड़कियां होती हैं, they are good for nothing, दूसरी शादियां होती हैं, गर्ल्स women get killed, honor killings या जो भी है, but lot of people don't know this, that especially Indian men, that the sex determination of a child is because of a man. The not a man woman. contributes the chromosome Yes, which determines whether it's a expects. boy or a girl. Scientifically so for starters, you should decides. not be looking at the mother. The mother has really nothing तो अगर to do with it. लड़कियां हो रही हैं आपकी वजह से, तो अपनी गलती क्या है अगर लड़कियां हो रही हैं? वो यही बोलते हैं। जाति की अब तरफ गांव सोच में रहे हैं। अब गांव में प्रियंका ये जाकर बोलती है हम थोड़ी जिम्मेदार है, अपने बेटे को बोलो ना, वो जिम्मेदार है कि हमारे लड़का होगा या हम तो वही धरती हैं, आप जो बीज देंगे वो पौधा निकलेगा। वाह वाह, I love it. That's a good way of putting it.